Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In this video, we will discuss the Urdu class 10th guest paper, the most important questions related to your exam. तो चलें स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें नज़्मों और गज़लों उनकी आपने तशरीह करनी होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं कौन सी नज़में हैं और कौन सी गज़लें हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने लाजमी लास्ट तक देखना है। इसमें मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स होते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए वो भी साथ साथ डिस्कस करूँगी। तो आप लाजमी इस वीडियो को देखें और इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी जो बुक पे नज़्म नंबर 1 है, हम इसका आपने शेर नंबर 1, 2 और 4 इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नज़्म नंबर 2 जो कि नात है, इसका शेर नंबर 2, 3 एंड 4 इसको प्रिपेयर कर लेना है। आपकी नज़्म नंबर जो 4 है बुक पे गिवन, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसका बंद नंबर 4, 5 एंड 6 प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो 6 है किसान, इसका शेर नंबर 2, 3, 5 एंड 7 इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद 7 जीवे जीवे पाकिस्तान, इसका बंद नंबर 3, 4 कर लेना है। और जो आपकी नज़्म नंबर 8 है, इसका शेर नंबर 1, 6 एंड 7 इसको कर लेना है। नज़्म नंबर 9 माल गोदाम रोड, इसका शेर नंबर 2, 3 एंड 7 इसको अच्छे से कर लेना। अब साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपने जब भी नज़मों या गज़लों की तशरीह करनी हो तो आपको चाहिए कि आप नज़्म का नेम उसको वो आपके माइंड में होना चाहिए क्या है, क्योंकि आपने पेपर में लाजमी राइट करना है। और उसके बाद शायर का नाम क्या है आपने वो भी पेपर में राइट करना होता है। आप लाजमी उसको भी मेमोराइज़ करें। और जितनी भी आपकी इन नज़मों के रिलेटेड कोई भी आपका फरमान है, इम्पोर्टेंट कोटेशन है, रिलेटेड अशार हैं, लाजमी पेपर में आप एटलीस्ट 3 राइट करें और अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इम्पॉर्टेंट गज़ल्स फॉर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हसरत मोहानी की जो गज़ल है उसका शेर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। जिगर मुरादाबादी की गज़ल जो है इसका शेर नंबर 1, 5, 7 इसको कर लेना है। फिराक गोरखपुरी की गज़ल जो है इसका आपने 1, 2, 3 एंड 6 इसको अच्छे से कर लेना। अब जब आप गज़लों की तशरीह करते हैं, अगर उसमें इश्क़े हकीकी का पॉइंट ऑफ व्यू और इश्क़े मजाजी का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को डिस्कस कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके रिलेटेड आपने लाजमी अशार को भी राइट करना है, जो भी किसी भी स्पेसिफ़िक एक गिवन शेर जिसकी आपने तशरीह करनी हो उसके रिलेटेड हों तो आप लाजमी लिखें। और जो आपके रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है उनको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कटिंग हो जाती है और मार्क्स जो हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते। अब डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट लेसन्स फॉर नसर की तशरीह देखते हैं। जो इक़्तिबास की तशरीह होती है उसके लिए आपने चैप्टर्स मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, नामदेव माली, अली बख्श, परिस्तान की शहज़ादी, नज़रिया पाकिस्तान इनको आपने कर लेना है।
तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन चैप्टर्स के नसर की तशरीह को प्रिपेयर करते हैं तो आप लाजमी पास्ट पेपर से भी देखें कि वो कौन से पैराग्राफ्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से भी रिपीट हो जाएं। आप सबसे पहले इनको करने के लिए अपना जो फर्स्ट पेज होता है बुक का, टेक्स्ट बुक का, जिसके ऊपर चैप्टर्स के नेम और मुसन्निफ़ीन के नेम उनको आपने अच्छे से कर लेना है कि कौन से चैप्टर का कौन मुसन्निफ़ है। तो पेपर में लाजमी इसको भी राइट करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और इक़्तिबास की जो तशरीह होती है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट खुलासास की कि कौन से इम्पॉर्टेंट खुलासास हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आप चाहे 9th का पेपर हो, 10th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, तो जो इम्पॉर्टेंट खुलासे होते हैं आपने 2 में से एक करना होता है। तो जो आपका एक खुलासा है 90% चांसेस होते हैं कि वो जो आपकी स्टोरी टाइप चैप्टर गिवन होता है उसमें से आ जाए। लाइक ये जैसे आपके परिस्तान की शहज़ादी, मुलम्मा, चुगलखोर, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, नामदेव माली, अली बख्श, आप इस तरह के जैसे आपकी इस बुक के चैप्टर्स हैं, आप इनको ज़्यादा अच्छे से करें। जो मज़मून टाइप होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन जो इस तरह के स्टोरी टाइप होते हैं उनका वो लाजमी एक आपका आना होता है। तो आपने क्योंकि पेपर में एक ही करना होता है, तो आप जब भी पेपर की प्रेपरेशन करें तो लाजमी आप स्टोरी टाइप जो चैप्टर्स हैं जिन्हें लर्न करना भी ज़्यादा इजी होता है, उनके खुलासा जो हैं उनको प्रिपेयर कर लें और उसके साथ साथ उनके मुसन्निफ़ीन के जो नेम हैं उनको भी मेमोराइज़ कर लें। तो आपने अपनी बुक के ये जो गिवन मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट खुलासास के लिए चैप्टर शेयर किए हैं, लाजमन इनको भी करें। ठीक है, उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको अपनी फुल बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से करने चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स के, वो आपके साथ वो उन चैप्टर्स को मैं डिस्कस करती हूँ। वो कौन से हैं? लाइक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, नज़रिया पाकिस्तान, गालिब के खतूत, नामदेव माली, परिस्तान की शहज़ादी, किसान और फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। आपने इनके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं इनको अच्छे से कर लेना है और अकॉर्डिंग टू मार्क्स पेपर को जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज आपके कौन से आ सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स आपका जो है वो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड ये एक स्किल होनी चाहिए। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाए तो आप सेल्फ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग करें, लेकिन आप के साथ ये जो मैं चंद एसेज को शेयर कर रही हूँ आप लाजमी इनको प्रिपेयर करें। इनमें मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके जो कल के एग्ज़ाम में आने वाले एसेज हैं, लाइक कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, वक्त की पाबंदी, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, इल्म बड़ी दौलत, तालीम निस्मा, हुब्बे वतन, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, चांदनी रात, और इसके अलावा एक और आपका ऐसे है शहरी और देही ज़िंदगी के मसाइल। आपने इन चैप्टर्स इन एसेज को प्रिपेयर कर लेना एग्ज़ाम के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जिसकी वजह से जिसको फॉलो नहीं करते तो बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, वो ये कि जब भी आप कोई भी अपने उर्दू के पेपर में या इस्लामियात कोई भी आप उर्दू टाइप ये आर्ट्स का ये जो आप करते हैं पेपर में, जब आप कर रहे होते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें अगर आप कोई खुद से कोटेशन ऐड कर रहे हैं और आपको 100% पता है, तब आप उसको जो है वो हाईलाइट करके मार्कर के साथ लिखें। अगर आपके जो हैं कोई आयत या कोई आयात या हदीस आपको पता तो है वो कौन सी हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्डिंग का नहीं पता, तो आप बिल्कुल भी
ऊपर ये ना लिखें कि इरशाद बारी ताला है या हदीस है, और उसके बाद आपको जो उसको पढ़ के समझ आया हुआ होता है आप वो लिखते हैं, और इससे जो है बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको चाहिए कि अगर आपको इरशाद बारी ताला के बारे में पता तो है या कोई भी हदीस है उसके बारे में पता तो है, लेकिन आपको उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, तो आप लोगों को चाहिए कि आप उसके लिखने से पहले हाईलाइट करके लिखें कि इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है या हदीस नबवी का मफ़हूम है। अगर आप ये लिख लेते हैं और उसके बाद आप उसी हदीस या आयत को अपनी वर्डिंग में लिखते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। जबकि ड्यूरिंग पेपर चेकिंग ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक नोटिस की जाती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम लिख तो रहे हैं इरशाद बारी ताला, लेकिन नीचे आप अपनी ही वर्डिंग में लिखते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। बल्कि जो आपके पेपर के ऊपर ये इस तरह करते हैं तो फुल क्रॉस लग के मार्क्स गए। तो आप लोगों को चाहिए कि आप ऊपर लिखें, अगर आपको पता है एग्जैक्ट याद है फिर तो ठीक है, आपने लिखा है इरशाद बारी ताला है, लेकिन अगर आपको नहीं याद बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग, तो आपको लिखना चाहिए इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है या हदीस नबवी का मफ़हूम है। तो इससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे, और अपने उर्दू के पेपर को बहुत अच्छे से करें, और आपने अच्छे से पेपर करना है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ 9th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उनको भी लाजमी डिस्कस करूँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। आई होप you all like my video and thank you so much for listening.